नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 आरोपियों ने महिला और बच्चों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। पुलिस ने इस वारदात के बाद हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जाँच में यह भी खुलासा हुआ है कि इन आरोपियों पर पहले से ही कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद अशोका गार्डन पुलिस ने आरोपियों का क्षेत्र में जुलूस निकाला ताकि जनता को उनके खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई का संदेश दिया जा सके। इस घटना से क्षेत्र में भारी आक्रोश है, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थानीय लोगों में न्याय की उम्मीद जगी है। दिनांक 23 जनवरी को रात्रि करीब 11:15 बजे फरियादिया निकिता मालवी ने थाने में सूचना दी थी कि रवि कुशवाहा उर्फ लेकिन उर्फ पेंटर और उसके साथी फिरोज़ ने उनके घर पर आकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। इसका एक वीडियो फुटेज भी हमें मिला था। रिपोर्ट पर प्रथम सूचना लेख करने के बाद इन्वेस्टिगेशन किया गया और 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें गिरफ्तार हुआ आरोपी फिरोज और रवि, इन दोनों के विरुद्ध एक से अधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। दोनों के विरुद्ध संपत्ति संबंधी अपराधों एवं मारपीट, 25 आर्म्स एक्ट और अड़ीबाजी जैसे प्रकरण पूर्व से ही पंजीबद्ध हैं। सर, क्यों आग लगाई है? क्या कारण है? क्या पुरानी करीब 10 दिन पहले जो सूचना करता है, जो फरियादी है, उसके भाई आकाश ने रवि का कोई झगड़ा चल रहा था, उसमें बीच बचाव किया था। इसी बीच बचाव की बात से नाराज होकर रवि ने अपने साथी फिरोज के साथ इस घटना को अंजाम दिया। सर, तो एक महिला जलने की भी हाँ, इसमें जो रिपोर्ट करता है निकिता मालवी, वो पेट्रोल जब छिड़का गया और आग लगाई गई तो वो भी घायल है और इसमें प्रकरण में धारा 307 IPC जो है उसका इजाफा किया गया है। सर, वीडियो में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो अपराधी युवक है वो बोतल से पेट्रोल फेंक रहे हैं, तो ये पेट्रोल कहाँ से लेके आया? इस संबंध में अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। हालांकि खुला पेट्रोल देने पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी इसने कैसे बोतल में पेट्रोल कलेक्ट किया है, इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला के निवास पर भी कुछ अलग तरीके की गतिविधियाँ होती हैं, इसके चलते भी शायद कोई वजह रही हो। नहीं, इस तरह का कोई तथ्य अभी प्रकाश में नहीं आया है। आरोपी आदतन अपराधी हैं? हाँ जी, आदतन अपराधी हैं। इनके विरुद्ध एक से अधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। फिरोज के विरुद्ध इस मामले के अतिरिक्त 4 और मामले पूर्व से पंजीबद्ध हैं और रवि के विरुद्ध 2 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। सारे आरोपी सारे यहीं भोपाल के हैं या? दोनों आरोपी भोपाल के ही रहे। जो पंजीकृत हैं और जो मुकदमे और? हाँ, ये लोकल भोपाल के ही हैं, थाना बजरिया क्षेत्र से। सर, इस मामले में अपराधियों के ऊपर कौन से धाराओं के अंतर्गत? इसमें दोनों आरोपियों के विरुद्ध BNS सेक्शन 115, 326 और IPC की 307 जो लगती है, वो धारा का इजाफा किया गया। भाजपा विधायक संजय पाठक की कंपनियों की जमीनों की जांच शुरू हो गई है और इस मामले में EOW ने केस भी दर्ज किया है, जिसमें सहारा ग्रुप से सौदे में नियमों के उल्लंघन करने का आरोप लगा है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, संजय पाठक की सहारा ग्रुप की जमीन खरीदने के मामले में EOW ने जांच शुरू कर दी है। यादव ने कहा, भोपाल, जबलपुर और कटनी में सहारा ग्रुप की 310 एकड़ जमीन को कौड़ियों के भाव में खरीद लिया। उन्होंने कहा, जिन जमीनों का तत्कालीन बाजार मूल्य करीब 1000 करोड़ रुपए था, उनका सौदा संजय पाठक ने करीब 90 करोड़ में कैसे कर लिया। यादव ने मांग करते हुए कहा है कि जिन जमीनों को फर्जी तरीके से खरीदा है, उन जमीनों की रजिस्ट्रियां खारिज की जानी चाहिए और उन जमीनों को नीलामी के तौर पर जमीनों को बेचा जाए और CV के खाते में पैसा जाना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा, हवाला के जरिए 250 करोड़ का निवेश किया गया और उसकी भी जांच की जाए। उन्होंने कहा, इस मामले में EOW के अधिकारियों को सम्मानित किया जाए, वरना समाजवादी पार्टी उन्हें सम्मानित करेगी। उन्होंने कहा, संजय पाठक के परिवार के लोग भी कंपनियों में शेयर होल्डर हैं, उनकी जांच भी कराई जानी चाहिए। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है और धन्यवाद, आप लोग उपस्थित हुए। और विशेष धन्यवाद इसलिए भी कि जो संजय पाठक जी का सहारा का जो मामला चल रहा है, जो 15 जनवरी को हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखी थी, उसको आप सभी लोगों ने मुद्दे को अच्छे से उठाया
जिसमें सफलता ये मिली है कि ईओडब्ल्यू ने उस पर जांच शुरू कर दी है पीएलआई दर्ज करने के बाद में। तो इसमें ईओडब्ल्यू का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ईओडब्ल्यू जल्दी ही अपनी जांच को पूरा करके नतीजे पे पहुंचेगी, और जो उसमें आम निवेशकों का पैसा लगा हुआ है वो उनको मिल सकेगा, क्योंकि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। जो 1000 करोड़ की लगभग जमीन है वो मात्र 90 करोड़ में संजय पाठक जी की कंपनियों द्वारा खरीद ली गई है। आप देखेंगे कि 110 एकड़ जो जमीन भोपाल की है वो मात्र 48 करोड़ रुपए में खरीद ली जाती है, जिसकी कीमत 500 से 600 करोड़ है। दूसरा मामला कटनी जिले का है, जो वहाँ 100 एकड़ जमीन है वह भी मात्र 22 करोड़ में खरीदी जाती है। तीसरी जमीन जबलपुर जिले की है, वो भी 100 एकड़ जमीन है, वो मात्र 20 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है। तो टोटल 90 करोड़ में 1000 करोड़ की लगभग संपत्ति को खरीदा जाता है। तो आप सोचिए कितने बड़े लेवल पे हेरा फेरी हुई होगी। आप समझ सकते हैं चीज़ों के लिए। इसी में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो निकल के आए हैं, अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि लोकतंत्र की चौथी आवाज़ मीडिया है, और मीडिया खासकर मध्य प्रदेश में आवाज़ को उठा रहा है। तो आपकी ही बदौलत ये सारा जो ईओडब्ल्यू ने जांच रजिस्टर्ड की है, और सभी ने बहुत सहयोग किया है इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि आप अगर देखेंगे, हाँ, जो ब्रीफ में जो चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ आपको कि ईओडब्ल्यू ने जो अभी 3 दिन पहले जांच शुरू की है, और उन्होंने कहा है, कल भी कुछ पत्रकार बंधु उनके पास, बाकी लोग गए थे, हमारे यहाँ से भी कोई व्यक्ति गया था, उनसे पूछा कि जांच कब तक होगी, तो उन्होंने कहा जल्द से जल्द हम जांच को पूरा करेंगे, और जो सही जांच में जो चीज़ें आएंगी वो निकल के आएंगी। सारा की जो ज़मीन है इनकी सबसे पहले रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होनी चाहिए, हम मांग करते हैं। दूसरा, कुछ जगह ये उसकी बाउंड्री वॉल करा के ज़मीनें जो खरीदी थी, तो संजय पाठक जी और उनकी कंपनियों के द्वारा बाउंड्री वॉल कराई जा रही है, तो उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, ये समाजवादी पार्टी मांग करती है। साथ में 15 दिन के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए। 15 दिन में जो जांच पूरी होगी उसके बाद में ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होनी चाहिए, ये भी मांग है हमारी। तीसरी जो मांग है कि ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होके उसको नीलामी के तहत ज़मीन को दोबारा बेचा जाना चाहिए, जिससे उसका वास्तविक जो बाजार का मूल्य है 1000 करोड़ के लगभग जो आएगा, चाहे 900 करोड़ आए या 1100 करोड़ आए, जो 1000 करोड़ के आसपास आना है, वो निवेशकों को उतना पैसा मिल सके, और वो पैसा सेबी के अकाउंट में जाना चाहिए, क्योंकि भोपाल का पैसा सेबी के अकाउंट में नहीं गया है। साथ में एक बहुत और महत्वपूर्ण गुप्त सूत्रों से सूचना मिली है कि इस जमीन में हवाला के जरिए 2 नंबर में लगभग 250 करोड़ पैसा गया हुआ है। ये आपको एक नई न्यूज़ हम लोग बता रहे हैं, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो उसमें लोग संलिप्त हैं उनको पूछताछ होनी चाहिए, सख्ती के साथ पूछताछ होनी चाहिए, जिससे बीच में जो हेरा फेरी नियमों में करके जो लेन देन किया गया है वो निकल के आएगा, और वो पैसे किसने घूस के रूप में लिए हैं वो भी निकल के आएंगे। ये भी ईओडब्ल्यू के द्वारा कार्रवाई में शामिल किया जाना चाहिए, ये हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है। साथ में एक और जो पॉइंट है कि हम लोग मांग करते हैं कि जो ईओडब्ल्यू है इसके अधिकारियों ने बहुत ही कम समय में उन ऐसे लोगों को पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। जब जांच पूरी हो जाएगी तो ऐसे अधिकारियों को सम्मानित भी करें। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी तो हम लोग करेंगे सम्मानित, क्योंकि जो जनता के मुद्दे हैं, क्योंकि आप सोचिए सारा में जो कितने लोग परेशान हैं, लगभग आप देखेंगे तो 100 में से 70 लोग ऐसे हैं, अगर कहीं भी जाएंगे तो 70 लोगों ने पैसा सारा में इन्वेस्ट, छोटा किया हो बड़ा किया हुआ है। तो आम जनता जो आज परेशान घूम रही है, कम से कम इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी, वो ईओडब्ल्यू के द्वारा जो जांच होगी, इसलिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा सूत्रों से पता चला है कि ऐसा किया गया है, तब इतनी बड़ी डील हुई है। और इसमें जो रजिस्ट्री की कॉपी है उसमें स्पष्ट लिखा गया है
कि जो नियम है कोर्ट के नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन नियम का कहीं उल्लेखन नहीं किया गया है, न नियमों का पालन किया गया है। और सारे नियमों को कहा गया है कि जो नियम है वो क्रेता है वो नियमों का पालन करेगा। केवल लिख दिया गया है रजिस्ट्री की कॉपी में, लेकिन उसमें कहीं नियमों का पालन नहीं किया गया है। और जो कंपनियां हैं उनका, जो संजय पाठक जी के परिवार के लोग शेयर होल्डर हैं, उनकी भी लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। ये इसमें जो है ना, ये स्नैप रियल एस्टेट है, इसमें यश पाठक और निर्मला पाठक जो संजय पाठक जी के बेटा और उनकी माँ है, ये उनके नाम है, शेयर होल्डर हैं उसमें। दूसरा जो है आपका नाइसा डेवलपर्स लिमिटेड है, इसमें भी निर्मला पाठक और संजय पाठक जो दोनों बेटा और माँ हैं उनकी देखेंगे आप, ये उसमें शेयर होल्डर हैं। क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि इनका कंपनियों से इनका क्या लेना देना है, तो उसकी लिस्ट है, आप लोग इसको रिकॉर्ड कर लें, कॉपी चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। प्रिय पत्रकार बंधुओं, समाजवादी प्रदेश कार्यालय भोपाल में आपका सबका स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर मनोज यादव जी प्रदेश अध्यक्ष महोदय आपको संबोधित करेंगे। कृपया जो भी आपके प्रश्न हैं उनको पूछिए और शासन तक पहुंचाने की जो भरसक प्रयास आप हमेशा करते रहें, वो उम्मीद है। आदरणीय डॉक्टर मनोज यादव जी प्रदेश अध्यक्ष महोदय आपके सामने प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। चिमनगंज मंडी पुलिस के अनुसार यह दर्दनाक हादसा कल रात को सेंट पॉल स्कूल के समीप हुआ, जहां ढांचा भवन कॉलोनी में रहने वाला परिवार ऑटो से घर जा रहा था। इस दौरान एक कार अनियंत्रित होकर पहले एक ट्रैक्टर से टकराई, फिर ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार जिशान शेख और उनकी 2 वर्षीय बेटी की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर आज सुबह क्षेत्रीय रहवासियों ने MR5 रोड पर चक्का जाम कर दिया। नाराज लोगों का कहना था कि यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाया जाए ताकि दुर्घटनाएं रोकी जा सके। खबर मिलने पर चिमनगंज मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत कर चक्का जाम खुलवाया। जी बताएं। यहाँ पर साल भर से 2 हादसे हो चुके हैं, अनगिनत हादसे होते होते मतलब बच जाते हैं, अनगिनत। और डेली यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल 2 स्कूल है, यहाँ पर दोनों स्कूल के बच्चे पार्किंग में निकलते हैं। ना तो यहाँ स्पीड ब्रेकर है और ना यहाँ पे कोई गति उधक बना है। मतलब कहीं से 5 किलोमीटर तक की दूरी पे एक भी 4 महीने पहले और 4 महीने पहले भी यहाँ पे हादसा हो चुका है, खत्म हो चुका। और बेचारी वो मध्यम वर्गीय की गरीब लेडीज थी, उसने 5 लाख रुपए लेके ना कहीं से उसका इलाज करवाया, फिर भी उसका एक इकलौता बेटा शांत हो गया। फिर यहाँ पर एक बच्चा मोमेडन कास्ट का था, वो लड़का ऑटो से बेचारा अपने फैमिली को लेके जा रहा था, 10:30 बजे की बात है, और उसकी लड़की स्पॉट पे शांत हो गई और वो भी यहाँ पे स्पॉट पे ही हो गया था। उसको हॉस्पिटल फिर भी ले गए, लेकिन वहाँ पे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये एक्सपायर हो चुका है। पुलिस आती है और हमको आश्वासन दे जाती है, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं निकलता। आज आपने क्या किया और क्या हमने आज हम लोगों की मांग है कम से कम हर 5 किलोमीटर की दूरी पे स्पीड ब्रेकर बनाया जाए या 1 किलोमीटर की स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, और उससे हमको, ताकि यहाँ की जो कॉलोनी के निवासी है हम सबको सुविधा मिले। पार्षद कुछ नहीं करता है। मेरा नाम है उमा कुशवाहा, ढांचा भवन। सर क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पे और क्या स्थिति है? कल रात में ढांचा भवन क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 2 वर्ष की बालिका और दौरान इलाज उसके पिताजी की भी मृत्यु हो गई है। इसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और आज ढांचा भवन क्षेत्र के कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर के स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर के चक्का जाम किया हुआ है, जिन्हें समझाइश दी जा रही है।